जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। इस रविवार की प्रातःकालीन सभा में आप सबको स्वागत करते हैं और मेरा सादर प्रणाम। शीर्षक अगर देखेंगे तो हर रविवार हम स्वामी जी के अलग अलग तत्वों को एक टॉपिक बनाकर उसके बारे में हम सोचते जाते हैं। तो वो सब किस मकसद के लिए है? मकसद यही है, हाँ, इस तत्व में हमारी अंडरस्टैंडिंग और गहरा हो और उसको अपने जीवन में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो हमारी मटेरियलिस्टिक इम्पोर्टेंस हैं और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस हैं, दोनों को हम कैसे मेक करें। पहला योग जब वर्ड शुरू होता है तब सबको एक तरह का क्या फ्रिक्शन माइंड में आ जाता है, पर्टिकुलरली यंग लोगों को। मैं जब स्टूडेंट था मुझे भी ऐसा ही हो रहा था यार। जैसे पापा जा रहे थे, फिर बाद में मम्मी ने ज्वाइन किया सेम्स का योगा में। हम भी जाना है क्या? हाँ, हेल्थ के लिए अच्छा है, माइंड के लिए अच्छा है, बट अब तो हम स्टूडेंट्स हैं। अब पहले अच्छी पीजी चाहिए, हमें अच्छी नौकरी चाहिए, फिर नौकरी में आगे बढ़ना है, फैमिली चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए। बट ये सब छोड़कर हम योग सीखना चालू करें और उस लाइन पे चले जाएंगे तो क्या हम बाकी में छोड़ लेंगे? क्या हम पीछे रह जाएंगे? क्या हम उस पर आगे नहीं जा सकते हैं? नहीं नहीं, योग तो सब रिटायरमेंट के बाद ले लेते हैं। ऐसा ही विचार मेरे मन में भी चल रहा था। ये गलत था, सही था, कैसे हम बताएं, कैसे कौन समझाएं। फिर भी ऐसे ही क्लासेस चलो कुछ तो हो रहा है। जैसे मैं पहले भी कुछ लोगों को मेरा अनुभव शेयर किया हूँ। मेरे फादर जो हैं वो जेल डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे, तो जनरली ये पुलिस जेल इन सब में जो काम करते हैं वो थोड़ा इमोशनल तो रहते ही हैं, एटलीस्ट दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत एंग्री मैन हैं टाइप, राइट। तो ताकि उनको वो इमेज बना के रखें, वो उनको काम अच्छी तरह डिस्चार्ज करने के लिए वो उपयोग रहता है, सफल, मतलब यही बैकग्राउंड है उसका। बट घर पे भी वही व्यवहार आ जाता है, क्योंकि माइंड में उनको फिक्स हो जाता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसे ही लोग देखना चाहिए। तो उस वजह से कुछ बीमारियां भी आई। तो ब्लड प्रेशर थोड़ा उनको जल्दी डायग्नोस होगा, आई थिंक अराउंड 45-50 के बीच में। तो फिर डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने सजेस्ट किया भाई गोली ले लो, ऐसा ऐसा है, तभी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकता है, कभी हार्ट फेलियर भी हो जाएगा, कोई किडनी हो जाएगा, काइंड ऑफ। तो आप पहले से ही इसको कंट्रोल में ले लो। उसका एक ही तरीका है कि ये दवाई ले लो। तो बट उन्होंने वही सवाल पूछा, मैं ले लूँगा बट दवाई का मतलब है कि हम लेंगे तो बीमारी ठीक होना चाहिए, तो मैं लूँगा तो ये ठीक होगा क्या? फिर मैं ठीक होने के बाद इसको छोड़ दूँ क्या? तो कोई आंसर तो है नहीं। आज के सिस्टम में जो भी एविडेंस बेस्ड स्टडी में जो भी डिज़ाइंस हुए हैं, तो उस पर यही है कि ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ हो, एक बार आप दवाई लेना चालू करेंगे तो आप ज़िंदगी भर, जब तक आप जीना चाहते हैं, जीते हैं, तब तक आपको दवाई रोज़ लेते रहना पड़ेगा। तो फिर तो उनको कंफर्ट नहीं था, तो फिर ये दवाई थोड़ी है। तो फिर उनके दोस्त लोगों से बात किया तो कुछ लोग सजेस्ट किए थे कि भाई आप योगा पहुंच जाओ, योगा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो शायद ठीक हो सकता है कर। तो पास में ही अगली गली में ही योगा सेंटर था, तो चले गए, योग सीखना स्टार्ट हो गए। तो फिर जब वो 6 महीने के आसपास हो गया था, तो जितना वो बहुत ही मतलब इमोशनल थे, काइंड ऑफ बहुत शांत हो गए। जैसे मैं और मेरी सिस्टर कुछ गलती करते हैं तो बहुत चिल्लाते थे, गलती नहीं होता तो भी कुछ कुछ आवाज़ें निकलती थी घर पे, तो जब वो आते हैं उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं तो हम सब चुप हो जाते थे। तो बट जब ये योगा उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, तो फिर गलती हुआ तो भी
वो बहुत चुप बैठे थे, तो हम लोगों को सरप्राइज हो गया, ये क्या हो गया, सब ठीक ठाक है। तभी मम्मी ने बताया कि शायद ये योग का ही कुछ होगा ही असर। मतलब इतना जो बहुत ही गुस्से वाली चीज़ें होने के बाद भी ये गुस्सा नहीं हो रहे हैं कुछ, तो फिर इसका ये असर योग ही हो सकता है और कुछ नहीं है। जब मैं भी जाता हूँ देखता हूँ कैसा है करके, लेडीज सेशन तो बहुत एक्टिव होता है योगा सेंटर्स पे। तो फिर वो भी जाके देख के आए थे, ये तो बढ़िया है, मतलब प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, और ये नहीं बोलते हैं कि तुम ये मत करो वो मत करो, सब करो साथ में ये भी करो और लाइफ अच्छा है। तब फिर मैं और मेरे सिस्टर सोचे कि चलो कुछ तो हो रहा है पापा में, और मम्मी भी अच्छा ही बोल रहे हैं, हम भी जाके देखते हैं क्या है टाइप। फिर गए से उधर। उस समय तो और भी मुश्किलें था, मतलब इन द सेंस कि ध्यान करना है हमें, तो ध्यान तो पहले दिन नहीं सिखाते। पहले दिन सिर्फ सिखाते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, और बोलते हैं 15 दिन आप आओ, रोज करो, आप सही तरह से एक्सरसाइज करोगे तभी हम आपको दीक्षा देंगे। ठीक है, मतलब उस समय सिस्टम ऐसा था। इजी, मतलब इसी क्या बोलते हैं, सब गली गली में या नियर बाई सेंटर्स में था, तो जहाँ हम रहते थे जाने में भी इतना मुश्किल नहीं था। तो गए, फिर स्लोली एक्सरसाइज सीखे। हाँ अच्छा है, बहुत फ्रेश है, पूरे दिन रह सकते हैं, ज़्यादा समय टीवी देख सकते हैं और ज़्यादा घूम सकते हैं, तो उतना एनर्जी मिलता है। फिर मैं ध्यान सिखाया गया, तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया ये क्या है, आंख बंद करके बैठे हैं। फिर स्लोली 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 वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही चलता गया, फिर समझ में आया कि हाँ यही रास्ता है, इसको पकड़ लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तब ये पहले जो सवाल निकला था कि अरे आप योग अभ्यास करोगे तो मैं फिजिकल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ के आगे बढ़ना ठीक है, मटेरियल लाइफ में क्या होगा, क्या आप सोसाइटी में और एलिवेशन ले सकते हो, क्या आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हो, क्या फैमिली में और आगे जा सकते हो। ये सब सवालों का जवाब ऐसे ही, मतलब पता ही नहीं चला कि कब ये जवाब आया या कब हमें रियलाइज किया कि नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सही है, काइंड ऑफ। बट साथ में ग्रो होता गया। तो पहला जो डाउट था कि आध्यात्मिक जीवन अलग है, सामान्य जीवन अलग है, उसको हमें उस डाउट को पहले क्लियर कर देना चाहिए। योग एक जीवन शैली है, योग एक अलग चीज़ नहीं है। स्वामी जी यही बताते हैं, जो हमारे पुराण या जो भी हमारे क्लासिक लिटरेचर्स में भी योग का जो डेफिनेशन दिया गया है, जो अष्टांग योग है, 8 अंग है, यम नियम धारणा ध्यान प्राणायाम प्रत्याहार करके समाधि तक लेके आते हैं। तो यम और नियम क्या है, कैसे जीवन जीना है, बस उतना ही है, राइट। तो ये सबको समझना ही है। तो योग मतलब सिर्फ अनफॉर्चुनेटली सबके माइंड में हमने फिक्स कर लिया कि योग का मतलब है सिर्फ आसन, योगासन। मतलब एक अच्छा खासा सेल्फी ले, इंस्टा में पोस्ट करो या फेसबुक में पोस्ट करो कि मैं सर्वांगासन में हूँ, मैं ऐसा उल्टा खड़ा हूँ, ये एक हलासन में बैठा हूँ। वो सिर्फ योग नहीं है। योग जैसे जीवन जीना है, पिताजी माताजी के साथ कैसे बात करना है, भाई बहन के साथ कैसे बात करना है, रिश्तेदारों के साथ कैसे बिहेव करना है, जो हमारी कलीग्स हैं ऑफिस में उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, सब कुछ योग के अंदर है। तो जब वो समझने तक ही हमारा जीवन में बहुत लेट हो जाता है। तो इसीलिए ये वाली जो चीज़ है एकेडमिक करिकुलम में आ जाना चाहिए, बच्चों को स्कूल में ही समझा देना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा आप व्यवहार करो। यही था अपना करिकुलम, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी चीज़ें हैं वो चेंज होता गया। बट हमें ये ध्यान रखेंगे तो ये ठीक रहेगा। अब बट इसी को ही सभी क्लासिक्स में बार बार समझाते हैं। तो इच्छा रखना गलत है या सही है? बिल्कुल सही है, बट हमें वो क्यों ऐसा एक मन में भ्रम आ गया कि अगर आपके पास ज़्यादा इच्छा रहेगा तो आप भगवान से दूर होते जाओगे, राइट। ये तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमेशा आता रहता है, जितना आपका विश लिस्ट है उतना ही दूर है आपका और भगवान का। बिल्कुल। बट ये विश लिस्ट जो है या जो डिज़ायर जो है, फिर कैसे ठीक करें ताकि हम इस जीवन के लक्ष्य को इसी जीवन में प्राप्त करें। जैसे हम पढ़ते हैं, कितनी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता में भी एक श्लोक आता था, लाइक द वन हु हैज़ कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस एंड हैज़ रियलाइज्ड सेल्फ इज एलिजिबल टू अटेन लिबरेशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें कोई डिज़ायर होना नहीं चाहिए,
या हम माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करके रख लेना चाहिए, तभी हम मुक्ति पा सकते हैं या मोक्ष हमें मिलेगा, राइट। तो जब इसके बारे में जब सोचेंगे ना, तभी वेदांतरी महर्षि ने जो मॉरलाइजेशन ऑफ डिज़ायर, इच्छाओं को नीति संगत कैसे करना है वो समझाते हैं। जब वो समझ में आ जाता है तो लाइफ में बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिल जाती है कि जहाँ हमें काम करना है, जिस लक्ष्य के ऊपर आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी कैसे आगे बढ़ना है। सिंपल है। स्वामी जी क्या बोलते हैं, इच्छा कैसे शुरू होता है? इच्छा कैसे शुरू होता है? हम अपना शरीर में जीते हैं, राइट। शरीर क्या मतलब क्या है? ये अगर हम साइंस बेस पे जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, जो सेल्स कंबाइन होके आपका टिश्यूज बनता है, फिर वो कंबाइन होके आपका ऑर्गन्स बनता है, वो कंबाइन होके आपका एक सिस्टम बनता है, जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, एयर सर्कुलेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा बनता है। तो ये सब का बेस क्या है? आपका सेल्स ही है। तो बॉडी में क्या है, हर मिनट में खूब सारी सेल्स पैदा होते रहते हैं और उसी तरह सेल्स गिरते भी रहते हैं। तो जब शरीर चलना है तो इसका मतलब क्या है, ये सेल्स को प्रोड्यूस होते रहना है, गिरते रहना है। जैसे नदी बोलते हैं, नदी में पानी जैसे चलती रहती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी सेल्स पैदा होते हैं, गिरते रहते हैं। ये सर्कुलेशन, ये एक्टिविटी चलते रहना है। तो ये सेल्स, नया सेल्स पैदा होना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? कुछ चीज़ें चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज़ है खाना, भोजन, राइट। क्यों? भोजन में जो हमें सामग्री अंदर मिलती है उसको डाइजेस्ट करता है शरीर और उससे नया सेल्स प्रोड्यूस करता है, बहुत सरल तरीके में। तो जब भी शरीर को नया सेल्स चाहिए वो पेट में जाके ढूंढता है। अगर भोजन है तो उसको लेके डाइजेस्ट करता है और अपना प्रोडक्शन, अपना एक्टिविटी चालू रखता है। अगर भोजन हमने खाया नहीं है, पेट में वो नहीं है, तो उधर एक शॉर्ट सर्क्यूट क्रिएट करता है। उसी शॉर्ट सर्क्यूट को हम भूख के रूप में समझते हैं। तो जब वो भूख होता है, शुरू होता है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा इस भूख को मिटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हम क्या ढूंढते हैं, कुछ मिलता है, खाते हैं तो भूख मिट जाता है। तो जब वो भूख मिटता है, वो जो शॉर्ट सर्क्यूट नॉर्मलाइज होता है, तो हमें एक तृप्ति मिलती है, एक खुशी मिलती है। वो खुशी ही आपका इच्छा का पहला स्टेप है, क्योंकि अगली बार जब वो चाहिए तो हमें भोजन के वो हमें पुश करता है, और वो खाते समय जो हमारी बायोमैग्नेटिज्म को हमने खर्चा करके जिस स्वाद को हमने प्राप्त किया, उस स्वाद को और चाहिए और चाहिए और चाहिए करके हमें पुश करता है। तो क्या है इच्छा? जब हमारी ज़रूरत पूरी होती है उस समय जो हमें तृप्ति मिलती है, उस तृप्ति को और चाहिए करके जब हम ढूंढने चालू करते हैं, वही इच्छा है। कितना सिंपल डेफिनेशन स्वामी जी ने ये समझाया, इतने इन सिंपल एक्सप्लेनेशन में हमें समझाया। तो और चाहिए हम ढूंढते रहते हैं कि वो इस क्वालिटी का है, ये इस शॉप का है, वो इस कुक ने बनाया है। तो जितना आज का जोमेटो, स्विगी का डेवलपमेंट, ये सब क्या हम इसी का एविडेंस है कि कैसे हमारी जो टंग की टेस्ट है, टेस्ट आपको टंग पार करने के बाद दिखता है क्या? नहीं दिखता है, ख़त्म हो जाता है, राइट। सिर्फ वो टंग तक ही 2 इंच है, बस उस 2 इंच तक ही है ये, उसी के लिए हम इतना मेहनत करते रहते हैं, है ना, राइट। कमिंग बैक टू दैट, तो अगर इस इच्छा का मतलब क्या है, ज़रूरत पूरे होने पर जो हमें खुशी मिला, उस खुशी को और एक तरह और एक बार उसको हम पाने के लिए, उससे एंजॉय करने के लिए जो हम आगे बढ़ते हैं, उसी को डिज़ायर बोलते हैं। तो इस डिज़ायर को जैसे, बट हमें जनरल माइंडसेट में क्या रखा है, इच्छा, काम, या बहुत सारी वर्ड्स हमने दे दिया है, कामना, ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं, अटैचमेंट वगैरह वगैरह। बट है क्या, सिंपल का स्टार्टिंग पॉइंट यही है। बट प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, ये जो इच्छा है ये भी एक विचार है, बट ये इच्छा को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उसी को 3 तरह में जनरली कैटेगराइज करते हैं।
एक है आपका मटेरियल वेल्थ के ऊपर डिज़ायर कि मुझे एक घर चाहिए, दो घर चाहिए, तीन घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, दो गाड़ी चाहिए, तीन गाड़ी चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, इतना चाहिए। आपको खाना है, जितना आपका पेट डाइजेस्ट करता है उसके ऊपर आप खा नहीं सकते हो। जितना वजन आपका कपड़ा पहनना है, आपका शरीर कितना वेट को मैन होल्ड कर सकता है, उसके ऊपर आप कपड़ा पहन नहीं सकते हो। सिंपल। आप लेटते हो तो 6 फुट या 7 फुट आपकी हाइट के हिसाब से, इसके ऊपर का ज़मीन आप लेट नहीं पाओगे, राइट। जब हमें माइंड में ये नहीं फिक्स होता है बट और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जब बढ़ाते जाते हैं ना, वही जो इच्छा है आपको लोभ में बदल जाता है, राइट। तो पहला ये मटेरियल हो गया, जिसको ब्रॉडली क्लासिक्स में क्या बोलते हैं, मन्नासई, पुन्नासई, पेन्नासई। मतलब आपका मटेरियलिक वेल्थ जो प्रॉपर्टीज़ में होता है, और गोल्ड वगैरह जो एंजॉइंग ऑब्जेक्ट्स में जाता है, और वही अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन में भी जाता है। जो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन का स्टोरी ही आपका रामायण करके एक एपिक स्टोरी है, और जो और मुझे प्रॉपर्टीज़ चाहिए करके जो स्टोरीज़ है, वही आपका महाभारत हो गया। मतलब ये दोनों गलत है, आप इतना लोभ में नहीं पहुंचना चाहिए। उसी को समझाने के लिए ये अपनी एपिक स्टोरीज आए थे। बट स्वामी जी क्या समझाते हैं? स्वामी जी समझाते हैं कि हमें रहना है इस जगत में, हमें रहना है ये सब मटेरियल्स के साथ ही, इसके बिना नहीं रह सकते। जितना भी महान हो, इवन आप ब्रह्म ज्ञान को पूरा समझ कर ब्रह्म का ही अब समझ लेंगे, तो भी जब अगली बार आएगी, आपको भूख लगेगी, आप खाना खा के ही उसको मिटा सकते हो। तो हम इनसे दूर होने से क्या मतलब है? इसके साथ ही हमें रहना है, तो हम इससे दूर नहीं भाग सकते हैं, पर हमें उसको डिटैच्ड वे में हमें इसको हैंडल करना ज़रूरी है। तो एक बहुत अच्छा पोएम है स्वामी जी का ज्ञानकलंजे में, उसका मैं पहले तमिल में बोलता हूँ, फिर उसको इसका मीनिंग हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। மண்ணுலகம் யாவருக்கும் சொந்தம் என்று மனிதரெல்லாம் உணர்ந்தால் மண்ணாசை ஏது? பெண்களெல்லாம் பெற்றவனாய் மகளாய் ஆணின் பிரிய சகோதரிகளாய் இருந்தும் வாழ்வின் பண்பினிக்கு ஏற்றபடி ஒவ்வொரு பெண்ணும் பத்தினியாய் ஆணுக்கே கடமையாற்றல் என்ன பொன்னாசை எங்கே? உலகில் வாழ்வோர் எல்லோருக்கும் பொது எனில் பொன்னாசை எங்கே? मतलब क्या समझाते हैं इधर? ये भूमि क्या है, इसका ओनर कौन है, इसका एंटाइटलमेंट कौन है? सभी जीव जंतु हैं, सभी मनुष्य हैं, उन सबको इस विश्व पर पूरा हक है। अगर ये सब लोग समझ लेते हैं तो कभी ये नहीं करेंगे कि ये मेरा है, ये मैं इस भाषा में बोलता हूँ इसलिए ये भाषा बोलने वालों के लिए ये है, इस जात में मैं पैदा हुआ हूँ इसलिए ये इस जाति वालों के लिए है, इस प्रदेश में मैं पैदा हुआ हूँ इसलिए ये इस प्रदेश वालों के है, इस देश में मैं पैदा हुआ हूँ इसलिए इस देश में जो रहने वाला है उनके लिए है। ये सब जो भी क्लासिफिकेशन हम डालते हैं ना, देश के नाम पर, भाषा के नाम पर, जात के नाम पर, ये सब हमने डाला है। हम मतलब मनुष्य ने डाला है। प्रकृति हो या भगवान हो, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं रखा है। तो उस मकसद पर हम जैसे ढूंढते हैं, तब हमें पता चलता है कि पूरे विश्व पर जितनी भी मनुष्य हैं, जितनी भी जीव जंतु हैं, उन सब का हक है। अगर ये हक समझ में आ जाता है तो मटेरियल वेल्थ के ऊपर क्यों भागेंगे? ऐसा कि अपोजिट सेक्स के बारे में बोलते हैं, स्वामी जी क्या बोलते हैं? सब लोग हम लेडीज से ही पैदा हुए हैं, और हमारा माँ लेडी है, बहन लेडी है, लाइफ पार्टनर लेडी है। जिस रोल पे वो लोग प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से वो लेडीज़ में जेंट्स का ही सर्विस करते आ रहे हैं, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में। तो ये समझ में आ जाएगा, मतलब कर्तव्य के रूप में ये जो हम वो लोग सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ ये अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन का मतलब क्या है? कुछ है ही नहीं है। इसी तरह आप एक समझ लेंगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही है, क्यों ये अर्ज आता है, क्यों ये डिज़ाइन बना हुआ है, फिर आपको वो
डिज़ायर नहीं रहेगा, वो आपको डिटैच्ड वे में रहेगा। इसी को जब हम ब्रॉडली समझाते हैं, तभी हम जो हर एक कर्म को क्या है, काम्य कर्म और निष्काम्य कर्म, ऐसा करके दो भाग में बांटते हैं। मतलब क्या है, काम्य कर्म मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ रिजल्ट्स को ढूंढ कर उसके हिसाब से जब हम काम करते हैं, उसको काम्य कर्मा कहते हैं। जब हम करते हैं डिटैच्ड वे में, कि मैं एक फैमिली हेड हूँ, मेरी फैमिली में जितने लोग हैं उनको देखना मैनेज करना मेरा ड्यूटी बनता है। मेरा ड्यूटी में ये सब लोग आते हैं। कौन? पहला सेल्फ, मेरे शरीर के अच्छा रखने के लिए क्या करूँ मैं, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, माइंड को ठीक रखो, ये मेरी ज़रूरत है, तब मैं ये करूँगा। या मैं जो काम करता हूँ, जो बिजनेस करता हूँ, मतलब क्या है, कोई ऑफिस में आप काम करते हैं तो आपकी एबिलिटीज़ के हिसाब से, आपके जो संचित प्रारब्ध के हिसाब से, आपने जो पढ़ा, जो आपने सोचा, जो आपने जिस जिस कर्म के हिसाब से आप उस रोल पे आके बैठे हैं। आपको जितना आप काम करते हैं उसी हिसाब से आपको रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलता है, या जो भी आपको ड्यूज हैं वो सब मिलते रहते हैं। तो मुझे ये सैलरी मिलता है, इस वजह से मुझे क्या करना है, मैं बदले में मैं अपने काम से इसको डिस्चार्ज करता हूँ। इसलिए मुझे कोई ऋण नहीं है, सिर्फ पैसा लेता हूँ, काम नहीं करता हूँ तो मेरा लोन बन जाता है। वो लोन नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये रोल पे मैं हूँ, तो इसको मैं अच्छी तरह डिस्चार्ज करूँगा, तो वही वो निष्काम्य रूप में आ जाता है। उसी तरह हर चीज़ में हम जो ये निष्काम्य के रूप में समझ जाते हैं, तो निष्काम्य कर्म हमारा जीवन शैली बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें ये ब्रह्म ज्ञान चाहिए। क्यों? ब्रह्म का जो जो कार्य क्या है, आपका पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, जिस वजह से अब्सोल्यूट स्पेस ने ये पूरी यूनिवर्स के रूप में बदल के आया है। दूसरा क्या है? म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? उद्भेदन विधि, जो हम हिंदी में बोलते हैं। जो आप चाहते हो सब पूर्ण देता रहता है। फ्रैक्शन डिमांड्स, टोटलिटी सप्लाइज। तो पहला जैसे क्या बोलते हैं, पहला आपका वन सेंसरी लिविंग बीइंग हुआ था, जो आपकी प्लांट्स जो बोलते हैं, या अमीबा टाइप वन सेल्स जीवंस बोलते हैं। जो प्लांट्स थे वो चाहते थे कि मुझे मूव करना है, मूव करना है, मूव करना है। पूर्णत्व ने दिया जो भिन्न मांगा। क्या दिया? पहले आपका जड़ जो है, रूट्स जो हैं, वो बहुत अच्छा स्प्रेड होना चालू कर दिया। नहीं नहीं, मुझे पूरी स्ट्रक्चर के साथ मूव करना है, तो आपको सेकेंड सेंसरी लिविंग बीइंग्स आए थे, जिसका मूवमेंट का एबिलिटी था। तो उसमें क्या था, सिर्फ मैं तो टच सेंस से सब कुछ समझ रहा हूँ, मुझे कुछ क्या है इसको स्मेल करना है, क्या है मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो उसी हिसाब से उनको ऑर्गन्स आए थे। फिर नहीं नहीं, मुझे सिर्फ स्मेल नहीं चाहिए, मुझे टेस्ट चाहिए, स्मेल चाहिए, मुझे ये देखना है कैसे लगता है, किस कलर में है, आंख आया, नहीं नहीं ये क्या सुनाते हैं, क्या निकलता है वॉइस, उसको मुझे सुनने के लिए ऑर्गन चाहिए, कान आया। ऐसे हर डिज़ाइन में, हर स्ट्रक्चर में स्लोली हमारा एक एक ऑर्गन्स बढ़ते गए इस हिस्ट्री में। फिर ह्यूमन बीइंग्स आए थे तो क्या सीधा आके किसी ने बनाया, चलो आज तुम ह्यूमन हो, आज से तुम यही करोगे, ये प्रोसेस में आए थे। तो आ गए तो फिर क्या किया, उन्होंने ढूंढा कि मैं कैसे जीवन जीऊँ। तो जो मिला था, फल हो या पत्ते हो या जड़ हो, जो मिलता है उसको खाए थे। फिर जो आग में आग लग गई, पूरा जल गई, जो जली हुई चीज़ों को खाए थे, अच्छा स्वाद अलग है, ये अच्छा है, तो चलो ऐसे ही खाते हैं। तो ऐसे ही अपना एक डिज़ाइन बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। फिर बारिश आया, बहुत बड़ा धूप ज़्यादा था, नहीं तो बाहर रहना मुश्किल होता है, चलो कोई गुफा में जाके रह लें। नहीं नहीं, बार बार गुफा क्यों जाएं, जहाँ हम रहते हैं उसी को एक प्रोटेक्शन की तरह, गुफा की तरह एक स्ट्रक्चर बना के, पत्थर से, पेड़ से एक स्ट्रक्चर बना लें, आपका घर बना। आज जितने भी ट्विन टावर्स हो या बड़ी बड़ी टावर्स दुनिया में आए हैं, उन सबका पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इतना ही है। बारिश से बचने के लिए या जो भी नेचुरल कैलामिटी है उससे बचने के लिए जो मनुष्य ने पहला स्ट्रक्चर बनाया था, वही आज इतने बड़े स्ट्रक्चर में आया हुआ। तो उसके साथ साथ मतलब मनुष्य का डिज़ायर भी बढ़ता गया। कैसे गया? जैसे नहीं कोई दूर है, उससे मैं कनेक्ट कैसे करूं, अरे कोई इंस्ट्रूमेंट होता तो
बहुत अच्छा होगा। कैसे हुआ? प्रकृति ने किसी विज्ञानी को चुनकर उनसे द्वारा ये समझाया, टेलीफोन का आविष्कार हुआ। क्या टेलीफोन से बात करने लगे, अरे वाह बहुत बढ़िया है। फिर नहीं नहीं यार, ये तो लैंडलाइन है, मुझे उसके पास ही रहना पड़ता है, जहाँ भी जाएं उससे मुझे बात हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो प्रकृति ने सुना तो उसने मोबाइल फ़ोन का एक इन्वेंशन करा के दिया। क्या किया? तो उस वजह से जहाँ भी आप उसको कैरी करके जाओगे, दुनिया में कहीं भी हो, आज तो सैटेलाइट्स के भी कनेक्ट हो गया, राइट? वैसे आप कहीं भी जाओ ब्रह्मांड में, आप उसको कनेक्ट हो सकते हो, उससे आप एक्सचेंज कर सकते हो। नहीं, सिर्फ ऑडियो से नहीं चलते, मुझे वीडियो भी चाहिए, क्योंकि मुझे देखना भी है, सिर्फ सुनना नहीं। तो वीडियो कॉल्स का डेवलप हो गया, राइट? तो ऐसा जहाँ 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 मनुष्य चाहता था, प्रकृति उसको दिखा देता था, राइट? तो यही है उद्भेदन विधि। हमें और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। इधर मतलब हमें क्या एप्लीकेशन में समझना है, हम जो चाहेंगे हमें सब कुछ मिलेगा जब सही तरह से हम चाहेंगे और ज़्यादा लोग चाहेंगे, राइट? तो यही उद्भेदन विधि का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरा क्या है प्रकृति का? आपका लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कर्म थ्योरी। जो आप करते हो उसका फल को आपको भुगतना ही पड़ेगा। जो आप कर रहे हो वो सब आपके पुराने किसी कार्यों का फलस्वरूप ही है। तो ये समझ में आ जाएगा तो चीज़ें हमें पूरा एक क्लैरिटी आ जाएगा भाई हमें कैसे जीना है। क्योंकि इस विधि में कभी भी कोई भी गलती नहीं होता है। अगर गलत समझ रहे हैं तो हमारा जो डिज़ायर है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, उसी में गलती है। प्रकृति में कोई गलती नहीं हो सकता, यही वेदांत महर्षि समझाते हैं। तो फिर हम कैसे करें? तो पहले ठीक था, हम आगे बेसिक नीड्स को मैनेज करने के लिए घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब कुछ ठीक है। फिर क्या है? और हमें जो प्लेजर आया, नहीं नहीं यार, इसको नेचुरल रिसोर्सेस को कैसे हम ह्यूमन वेलफेयर में कन्वर्ट करें। डैम्स पर स्ट्रक्चर किए थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए थे, ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो गया। उसके साथ हम रुके थे, नहीं नहीं, उसके बाद ही हमने बोला कि यार इसको ब्यूटीफाई कैसे करें। तो आपकी पूरी आर्ट्स फॉर्म आ गए, डांस आया, म्यूज़िक आया, हमें ऐसे ही इल्यूशंस की लेवल तक पुश करते गया। फिर हमने बोला ना ना ना, हम कौन है इसको हमें समझना है। ये कोई बैठ के कोई प्रोग्राम डाल रहे हैं और हम उसके हिसाब से खेल रहे हैं और चैप्टर ख़त्म हो गया, आउट हो गए, हम छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि इसका कौन है, क्यों हम ये सब भुगत रहे हैं, इसका मतलब क्या है। ये भगवान ने अगर प्रकृति मतलब भूमि को बनाया, विश्व को बनाया, तो कहाँ से बनाया और उस भगवान को किसने बनाया। ये सब सवाल जब हमारे मन में आना चालू हुआ, तभी हमारी आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत होता है। समझ लीजिए, शुरुआत होता है। फिर ये सब चीज़ें समझकर उसको अपनी जीवन शैली बनाकर हमारे कर्मों को सब हम साफ कराने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं चलता कितना कर्म बाकी है, कितना झेलना और है ना। तो करते जाते हैं तो एक एक छूटता जाता है। फिर हम उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, भाई इसके ऊपर कुछ बचा नहीं है, तो यही मुक्ति है, वही मोक्ष है करके। बट वो जो रास्ता है सुनने के लिए बहुत आसान है, करने के लिए आपको एक गुरु चाहिए, एक पद्धति चाहिए। तो जितने भी विश्व में महान लोग आए हैं, जितने भी गुरु लोग आए हैं, उस समय लोग जो जी रहे थे, उस समय का जहाँ वो जी रहे थे, उस समय का, उस डिज़ाइन का, उस स्ट्रक्चर को इसी वे में पालन करने के लिए जो सिखाए थे वही पद्धति बन गया। बस कोई गलत नहीं कि वो सही है, ये गलत है करके। आज हमारे लिए क्या है, वेदात्री महर्षि ने ऐसे एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया है जो स्काई योगा के रूप में, वो हमें पकड़कर अच्छी तरह हम जीवन जीते जाएंगे तो एक एक कर्म का हमें कटता जाएगा, तो हम मोक्ष और मुक्ति में इसी वे में पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। बट मिलेगा उनको जिनको ये अपना जीवन मतलब मिलने का क्या है, हम तो सिर्फ कार्य करना हमारा काम है, राइट। उसका रिजल्ट देना किसका काम है? प्रकृति का काम है, नेचर का काम है, या भगवान का काम है, जैसे हम समझना चाहते हैं। यही चीज़ सभी महान लोग ने बार बार समझाते हैं। बुद्धा ने भी यही समझाया, जो वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य क्या मतलब क्या है? जनरली वैराग्य को ना लोग थोड़ा कैसे बोलते हैं, कुछ
अलग तरीके से समझते हैं। वैराग्य जो अनफॉर्चुनेटली तमिल में जब लोग यूज़ करते हैं वो बोलते हैं कि और स्ट्रांग होना करके। बट अगर आप बुद्धिज्म की रेफरेंस में देखते हैं तो वैराग्य मतलब इट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटैचमेंट। मतलब मैं खाना खा रहा हूँ जीवन जीने के लिए, मेरी बॉडी चलने के लिए, ना कि इस टेस्ट को एंजॉय करने के लिए। मैं कपड़ा पहन रहा हूँ ताकि मुझे जो नेचुरल कैलामिटीज, चेंजिंग क्लाइमेट है, उन सब से बचने के लिए और लोग मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए, ना कि मेरी कपड़े को सब लोग अपना काम छोड़कर एक वाह लुक देने के लिए हम कर रहे हैं। मैं गाड़ी ले रहा हूँ मैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ना कि मेरी गाड़ी जो रोड में बहुत बड़ी हो, सब लोग गाड़ी छोड़कर मेरी गाड़ी को देखें। तो ये वाली जो चीज़ है ना, द डिटैचमेंट, द निष्काम्य कर्म, यही वैराग्य है। बट ये डिज़ायर एक मोटिवेटर है फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसको हमें समझना चाहिए। क्यों? जब तक वो इच्छा नहीं रहेगा कि हमें भगवान को समझना है, प्रकृति के डिज़ाइन को समझना है, ये मुक्ति मोक्ष सब जो बोलते हैं ये क्या है, जब तक हमें वो समझने की इच्छा नहीं रहेगी तो हम इस आध्यात्मिक पद्धति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? अगर आप एक्सरसाइज करोगे, नहीं करोगे तो भी आप जियोगे ही जियोगे, राइट। आपको कोई रोक सकता है नहीं एक्सरसाइज नहीं किया इसलिए आपको 2 मार्क हम कम कर देते हैं? नहीं होता है। मेडिटेशन करें ना करें कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है। बट जब आप समझ लोगे कि हाँ इससे मुझे इतनी बेनिफिट्स अक्रू हो रहे हैं, नहीं मुझे और चाहिए, तो यही इच्छा आपको उस तरह पे लेके जाएगा। तो मुझे जीवन चाहिए जैसे मैं जीना चाहता हूँ, जब वो इच्छा रहेगा तभी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे आप जड़ हो जाओगे, पकड़ लोगे उसको। अगर नहीं, जीवन जैसा मुझे लेके जाता है वैसे मैं जा रहा हूँ, मुझे इसका कोई मतलब नहीं है, तब आप इससे जुड़ जाते, इधर से छोड़ लेते हो तो पूरी तकलीफ़ें, पूरी कठिनाइयाँ आती हैं। आपको समझ में भी नहीं आता है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए सिंपल चीज़ क्या है, ये निष्काम्य कर्म को अपनी जीवन में एक शैली बना लेना है। क्या है? हम ऐसे ही जीते हैं, जो चीज़ें करें। अगर आप परिवार में रहते हैं, आपको बहन को कुछ ड्यू करना है या मम्मी पापा को देख लेना है या बच्चों को समझाना है, तो डिज़ाइन यही है कि मेरी कर्मा की वजह से ये सब मेरे साथ आए हैं, तो मुझे क्या करना होगा उस काम को मैं करता हूँ, बस। ऐसा एक एक जगह पे वो डिटैच्ड अटैचमेंट, राइट, जब वो हो जाती है तब हमें इसको मैनेज करना बहुत ईजी रहता है। तो उसके लिए क्या करना है? फर्स्ट स्टेप योगा करना है। उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, इच्छाओं का नीति संगत करने का, जो हमारे इंट्रास्पेक्शन एक्सरसाइज है, आत्मविश्लेषण एक्सरसाइज, उसको ज़रूर करना है। महीने में एटलीस्ट एक बार तो करना है। क्यों? तभी हमें पता चलेगा हमारे मन में कितनी इच्छाएं हैं, इस इच्छाएं सही हैं या गलत हैं, ये समूह इसको मानेगा नहीं मानेगा, इसको पाने के लिए मेरे पास क्षमता है कि नहीं है, वो सब हम फिल्टर कर लेंगे। तो फिर फिल्टर के बाद जो इच्छा बचती है उसको पाने के लिए हम अच्छी तरह कोशिश करेंगे और पा लेंगे। नहीं तो इच्छाओं की लिस्ट बढ़ती जाएगी, तो जो पा सकते थे उसको भी छोड़ देते हैं। क्यों? हमारे पास अगर 10 चीज़ें काम करने के लिए और 2 चीज़ें काम करने के लिए, कौन से काम को हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं और सेटिस्फाई पा सकते हैं? जब काम कम है तभी। सेम वे इच्छा भी, जितनी ज़्यादा इच्छाएं हम बढ़ाते जाएंगे तो उतना ही पाने के लिए अपना मेहनत भी वेस्ट होता रहेगा और टाइम भी जाता रहेगा। बट अगर इच्छाओं को निकल लेते हैं, टिक कर लेते हैं, तो हम उसको पाने के लिए बहुत इसी तरह से जा सकते हैं। इसलिए डिटैचमेंट और डिज़ायर जो है, इसका डिफरेंस को हमें सही तरह से समझ लेना पड़ेगा। उपनिषद्स में भी देख, बहुत सारे क्लासिक लिटरेचर्स में बार बार इसी को कोट करते आएंगे, द वन हु रियलाइज द सेल्फ इज फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स एंड अटैचमेंट। मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। इट्स मतलब क्या है कि आप अपने को समझ लिए, ब्रह्म को समझ लिए, तो भगवान से ब्रह्म ज्ञान में पर्पस क्या है? हम ब्रह्म को समझ लेते हैं, ब्रह्म का ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हम भी भगवान हैं, भगवान से हम ट्रांसफर होके आए हैं।
तो इधर रुकना नहीं है, हमें देखना है कि जितने भी लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है इस विश्व में, सब लोग उसी भगवान के ट्रांसफॉर्मेशन है। जितना भी ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं वही भगवान की ट्रांसफॉर्मेशन, यही अद्वैता फिलॉसफी है ना, नॉन ड्युअलिटी, नो टू थिंग्स, राइट। तो अद्वैता, द्वैतम कुछ है ही नहीं, दो है ही नहीं, एक ही है करके, तो वो हमें एक्शन में बदलना पड़ेगा। दैट इज व्हाट दिस लाइफ स्टाइल ऑल अबाउट, राइट, दैट इज व्हाट द ब्रह्म ज्ञान। बट द रूल्स का समझ लेना पड़ेगा, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, म्यूटेशन क्या है, और हमें जो भी हम करेंगे उसका हम फल भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए किसी को हानि मत करो, जो भी अगर कोई ट्रबल में है, अगर आप उसको हेल्प कर सकते हो, फिजिकली हो या आपकी नॉलेज से या आपकी मनी से करो, तब आपको अच्छी तरह फल मिलेगा, राइट। तो इसी को समझाने के लिए ही जितनी भी होली बुक्स आए हैं दुनिया में, सब वही समझाते हैं, प्रेम और करुणा, और आपका ये सब चीज़ों को आपका नेचुरल क्वालिटी बनाओ, किसी को ट्रबल मत दो, जो ट्रबल में है उसको हेल्प करो, बस। तो हमें क्या करना है, आध्यात्मिक जीवन में इच्छा की भूमिका समझ लेना है। जब तक हमें भगवान को समझना है, हमें मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है, कोई भी पर्सपेक्टिव आप ले लीजिए, जब तक वो इच्छा नहीं रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ पाएंगे। तो मतलब क्या है, इच्छाओं का नीति संगत करना है, मॉरलाइज, मतलब डिज़ायर्स को मॉरलाइज कर लेना है। नीति संगत वर्ड हम जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसलिए उसका इंग्लिश में बोल देते हैं। डिज़ायर्स, जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसको मॉरलाइज करते हैं, ताकि हम उसी इच्छा को अच्छी तरह यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इच्छाएं गलत नहीं हैं, इच्छाएं रहेगा ही रहेगा, पर हमें उसको अच्छी तरह हमारी भलाई के लिए कैसे उसको मैनेज करना है, नेविगेट करना है, उसी हिसाब से हमें करके आगे बढ़ना है। तो उसका एक ही टूल क्या है, आपका मेडिटेशन एंड विर्चुअल स्पार्क। क्या है, इறையுணர்வு अरनेरी। तो विचुअस, ये दोनों को हमारी जीवन शैली बनाना है, तो जो टूल है वही स्काई योगा, जो गुरु हैं वेदात्री महर्षि, जो हमें अच्छी तरह समझाए हैं, जिनका हमें दीक्षा मिला है, जिनका जीव शक्ति हमारे अंदर है, तो जब जब चाहें उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही मैं इस विचार को इधर समाप्त करता हूँ। ध्यान से सुनने के लिए और आप सब अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, வாழ்க வளமுடன்।